Hello everybody. Welcome to our YouTube channel Mercer's English Classes. Today we are going to do the poem An Elementary School Classroom in a Slum. इस कविता को स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है। स्टीफन स्पेंडर जिनका जन्म 1909 में हुआ था और जिनका देहांत 1995 में हुआ था। He was an English poet and an essayist. वे एक अंग्रेजी कवि तथा निबंधकार थे। इस कविता में उन्होंने एक गंदी बस्ती के एक प्राइमरी स्कूल के बारे में बताया गया है, जहाँ के हालात बड़े ही दयनीय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. The tall girl with her weighted down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunned, unlucky ear of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. So in this stanza, far from gusty waves these children faces. Gusty means प्रबल, यानी प्रबल लहरों से बहुत दूर इन बच्चों के चेहरों की पीली चमड़ी पर। लाइक रूटलेस वीड्स, वीड्स यानी जंगली घास फूस जो होते हैं, जिनकी कोई जड़ें न हो, जिन्हें जड़ रहित कर दिया गया हो। देयर हेयर टर्न अराउंड देयर पार्लर, पार्लर से तात्पर्य यहाँ पर है कि इनकी पीली पड़ी चमड़ी के ऊपर इनके बाल जो हैं बच्चों के, वो घास फूस के समान दिखाई प्रतीत होते हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड, वहीं उस कक्षा में एक लंबी कद की एक लड़की है जो सिर झुकाए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आईज, एक बालक ऐसा भी कक्षा में है जो कागज जैसा दिखाई देने वाला है, अर्थात बहुत ही हल्का है और उसकी आंखें जो हैं वो चूहे की आंखों जैसी हैं। द स्टन्ड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स gnarled डिजीज, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। मतलब यह बच्चा जो है वह बहुत ही ज़्यादा अविकसित यानी बौना सा, अनलकी अभागा, ईयर मीन्स सक्सेसर या उत्तराधिकारी, यानी कि यह बालक जो है ये अपने पिता का उत्तराधिकारी है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स gnarled डिजीज, यानी कि पिता द्वारा जो गांठ का रोग उन्हें है, उस रोग को, और मुड़ी हुई हड्डियों का जो रोग उनके पिता को है, उस रोग को यह बालक आगे एक उत्तराधिकार के रूप में लिए हुए है। उसे यह अभागा बच्चा आगे लिए जा रहा है। और वह बालक क्या कर रहा है? हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, मतलब अपनी सीट पर बैठा अपने पाठ को दोहरा रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, वन अननोटेड, स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस। वहीं धुंधली रोशनी वाले कक्षा के कमरे के पीछे की ओर एक प्यारा सा छोटा सा लड़का बैठा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। उसकी आंखें एक स्वप्न में रहती हैं। यह स्वप्न एक स्क्विरल से अर्थ है गिलहरी के खेल के बारे में है, जो इस कमरे के अतिरिक्त किसी पेड़ वाले अन्य कमरे में होता रहता है। तो आई होप ये स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 2। Sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn,
civilized dome riding all cities, belled flowery Tyrol's valley, open-handed map awarding the world its world। तो इस स्टेंजा के अंदर ऑन सोर क्रीम बॉल्स यानी कि खट्टी क्रीम जैसी पीली भद्दी दीवारों पर उपहार में मिली चीजें, डोनेशन, जैसे शेक्सपियर्स हेड यानी शेक्सपियर का एक चित्र, देन क्लाउडलेस एट डॉन सूर्योदय के समय स्वच्छ आकाश का चित्र, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज का तात्पर्य हुआ सभी शहरों पर छाया हुआ सभ्यता का गुंबद, बेल्ट घंटियां, फ्लावरी पुष्प फूलों से भरी टायरोल्स मीन्स इट इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रिया में स्थित है, एक घाटी है। वैली, ओपन हैंडेड मैप यहाँ पर इस बात से तात्पर्य है कि एक ऐसी दुनिया जो किसी के इशारे पर यानी कि एक ऐसा मानचित्र जिसमें इच्छानुसार चित्रित किया गया है, यानी बढ़ाया घटाया जाना उस चित्र में। तो यह जो मैप दिया गया है, ओपन हैंडेड मैप, इस मैप के द्वारा इन बच्चों के लिए यह मानचित्र दुनिया नहीं, ये खिड़कियां ही इनकी दुनिया है, अर्थात उस मैप में दी गई दुनिया इन बच्चों के लिए शायद एक दुनिया नहीं है। इन बच्चों की दुनिया तो यह कक्षा में दी गई खिड़कियां ही इनकी दुनिया है, जहां उनका सारा भविष्य धुंध से लिखा है, जहां इन बच्चों का सारा भविष्य जो है वो धुंध से लिखा हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लेड स्काई, फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक सकड़ी गली जो हल्के भूरे आकाश से बंद है, जो नदियां अंतर्द्वीपों और शब्दों के सितारों से बहुत दूर है। यानी इन बच्चों के लिए एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जो इस मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित है, वास्तविकता से ये बहुत दूर हैं इन चीज़ों से। अगले एक्सट्रैक्ट को पढ़ें। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped halls, from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. So in this stanza, कवि कह रहे हैं कि निश्चित ही, श्योरली निश्चित ही, शेक्सपियर इज विकेट, कि इन बच्चों के लिए शेक्सपियर कोई रुचिकर विषय नहीं है, यानी कि इन बच्चों को शेक्सपियर से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात शेक्सपियर इनके लिए अरुचिकर है। तथा द मैप ए बैड एग्जाम्पल, मानचित्र जो है वह इन बच्चों के लिए एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, अर्थात जिसमें प्रदर्शित जहाज तथा सूर्य एक तथा प्रेम दर्शाए गए हैं, और ये सब चीजें उन्हें चोरी करने को ललचाती हैं। वे लोग जो चुपचाप अपने तंग झोपड़े के कोहरे में बचने के लिए प्रवेश करते हैं। On their slag heaps, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. तो यहाँ जिस प्रकार से रात्रि अंतहीन बन जाती है, धातु के मैल के ढेर पर रहने वाले इन बच्चों की चमड़ी से उनकी हड्डियां झांकती प्रतीत होती हैं। उनकी ऐनकें यानी उनकी जो चश्मा है वह स्टील के फ्रेम से बनती हैं, जिसमें मरम्मत किए गए शीशे लगे होते हैं। ये शीशे पत्थरों पर पड़े कांच के टुकड़े की तरह होते हैं। उनका पूरा समय एवं क्षेत्र, देश एवं काल धुंध भरी गंदी बस्ती ही है, यानी कि इन बच्चों के लिए ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम,
so blots their maps with slums as big as doom. इसलिए इन बच्चों के लिए मानचित्रों को मिटा दो और प्रलय जैसी विशाल नदी बस्तियों को उनके स्थान पर दर्शाओ. नेक्स्ट स्टेंजा. This governor, inspector, visitor, map becomes their window, and these windows that shut up their lives like catacombs break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and the green leaves open, history theirs whose language is the sun. लास्ट स्टेंजा में देखिए कैटाकॉम्ब, इसमें एक वर्ड हम देख पा रहे हैं. तो कैटाकॉम्ब जो वर्ड है उसका अर्थ होता है कब्र का तहखाना. यानी दिस वर्ड इज यूज्ड हियर फॉर द अंडरग्राउंड ग्रेव्स. और इस स्टेंजा में बताया गया है कि गवर्नर, निरीक्षक, आगंतुक, जब तक यह मानचित्र उनकी खिड़की नहीं बनता, और ये खिड़कियां जिन्होंने उनके जीवन को कब्र के तहखाने की भांति कैद कर रखा है, नहीं टूटती, टूट कर खुल नहीं जाती. नगर को तोड़ दो और बच्चों को हरे भरे खेत दिखाओ और उनके संसार को सुनहरी रेत पर नीले समुद्र की भांति चलाओ और उनकी जीभ किताबों में खुलकर दौड़े. सफ़ेद एवं हरे रंग के पन्ने खुलें. इतिहास उनका होता है जिनकी भाषा में सूर्य होता है. यहाँ सूर्य का तात्पर्य ज्ञान से है, अर्थात इतिहास उनका होता है जिनको ज्ञान होता है. तो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड. आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस पोएम. In our next episode we'll meet with some other topic. Till then, goodbye.